हेलो एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप, जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है छाँट कर बनाया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, चलो वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गेहूं की गुणसूत्र संख्या है। क्वेश्चन है कि गेहूं की गुणसूत्र संख्या है, यानी कि गेहूं में कितना गुणसूत्र संख्या होती है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन जो डी है चौथा ऑप्शन है वो है 22। तो वैसे तो गेहूं में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हेक्साप्लाइड गेहूं, जो खड़गुणित गेहूं होता है, उसकी जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या, वो कितनी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 42। 42 जो है ये हेक्साप्लाइड, जो आपका हेक्साप्लाइड गेहूँ होता है उसकी गुणसूत्र संख्या होती है। और अगर आपसे डिप्लाइड का पूछ ले तो उसकी जो है 14 होती है। बाकी इसका जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो 7 होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सोनारा 63 और सोनारा 64 और लर्मा रोज़ो और S227 यानी S227, ये जो वैरायटियां हैं, ये चारों वैरायटियां, ये जो है 1963 में कहाँ से मंगवाई गई थी, यानी किस देश से इनको मंगवाया गया था। तो ऑप्शन ए है मैक्सिको, बी है मॉस्को, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है अमेरिका। तो जो सोनारा 63, सोनारा 64, लर्मा रोजो और S227 है, इन्हें जो है मैक्सिको से मंगाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल पकने का समय है। रबी की फसल पकने का समय है, यानी जो रबी मौसम में फसलें उगाई जाती हैं उनका जो पकने का सही समय है वो कब होता है। ऑप्शन ए है जून जुलाई, ऑप्शन बी है अप्रैल मई, ऑप्शन सी है फरवरी मार्च और ऑप्शन डी है दिसंबर जनवरी। तो यहाँ पर जो रबी की फसलें हैं उनका पकने का सही समय होता है अप्रैल मई। वैसे तो कुछ फसलें जो है फरवरी मार्च में पकती हैं, लेकिन जो इसका समय माना जाता है वो अप्रैल मई माना जाता है। रबी की फसलों के पकने का समय अप्रैल मई माना जाता है। इसके बाद है, रबी की फसलों का अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि होती है, यानी जो रबी मौसम में फसलें उगाई जाती हैं उनमें अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है गर्म जलवायु तथा अल्प दीप्तकालीन अवस्थाएं, ठंडी जलवायु तथा दीर्घ दीप्तकालीन अवस्थाएं, या गर्म जलवायु दीर्घ प्रदीप्तकालीन अवस्थाएं, और फिर इसके बाद है ठंडी जलवायु तथा अल्प प्रदीप्तकालीन अवस्थाएं। तो यहाँ पर जो रबी की फसलें होती हैं उनके लिए ठंडी जलवायु, आपको पता होगा रबी की फसलों के लिए ठंडी जलवायु और अल्प दीप्तकालीन अवस्थाएं, यानी अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्धि के लिए अल्प दीप्तकालीन, यानी जो शॉर्ट डे पीरियड होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैलजा प्रजाति है, यानी जो शैलजा वैरायटी है ये गेहूं की है, धान की है, मक्का की है या फिर बाजरा की है। तो शैलजा वैरायटी जो है ये गेहूं की है। ये गेहूं की एक फेमस वैरायटी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य गेहूं की जाति है, यानी जो उत्तर प्रदेश में गेहूं उगाया जाता है वो कौन सा है। ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम डाइकोकम है, ट्रिटिकम मोनोकोकम है या ट्रिटिकम ड्यूरम है। तो उत्तर प्रदेश में जो गेहूं उगाया जाता है वो मुख्य रूप से ट्रिटिकम एस्टिवम को उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, उसके सभी क्वेश्चंस भी अपलोड किए गए हैं, पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड किया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के जमाव के लिए उपयुक्त औसत तापक्रम है, यानी गेहूं के जमने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो गेहूं के जमाव के लिए जो है 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर जो है, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल पकते समय औसत तापक्रम होना चाहिए। अभी तक हम लोग जमाव के बारे में था, अब ये है कि पकते समय कितना तापक्रम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 25 डिग्री,
ऑप्शन बी है 10 से 12, ऑप्शन सी है 15 से 20 और ऑप्शन डी है 14 से 15। तो जो गेहूं है उसके पकने के लिए कम से कम जो है 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, यानी थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके बाद है असिंचित दशा में गेहूं की बुआई करनी चाहिए, यानी असिंचित दशा में जब सिंचाई कम उपलब्ध हो या बहुत कम हो तो जो गेहूं की बुआई है वो कब करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, ऑप्शन बी है अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा, ऑप्शन सी है नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा और ऑप्शन डी है दिसंबर। तो असिंचित दशा में जो है गेहूं को अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में इसकी बुआई की जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं की बौनी किस्मों की बुआई का मुख्य समय क्या है, यानी जो गेहूं में बौनी किस्में हैं इन्हें जो बुआई की जाती है इनकी उसके लिए उपयुक्त तो समय कौन सा है। तो नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा, नवंबर का प्रथम पखवाड़ा या अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा या दिसंबर का प्रथम पखवाड़ा। तो जो बौना गेहूं है इसकी बुआई का सबसे अच्छा समय जो है नवंबर का प्रथम पखवाड़ा माना जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो गेहूं की बौनी है, बौनी प्रजातियां होती हैं, इनके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है। क्वेश्चन है कि बौने गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखनी चाहिए। ऑप्शन ए है 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 22.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 30 सेंटीमीटर। तो जो गेहूं की बौनी किस्म की प्रजातियां हैं इनकी जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी, यानी लाइन से लाइन की दूरी, एक लाइन से दूसरे लाइन की जो ये दूरी होती है इसको रखा जाता है 22.5 सेंटीमीटर। कितना? 22.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में मात्र एक सिंचाई उपलब्ध होने पर सिंचाई कब करनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास आपको गेहूं की फसल उगानी है और आपके पास केवल एक सिंचाई है तो आप उसे किस समय करेंगे। मूल जड़ बनते समय यानी सियाराई स्टेज पर, या कल्ले बनते समय, दाने पकते समय या फिर फूल आते समय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये लगभग सबको पता होगा, मूल जड़ निकलते समय, यानी 30 दिन पर जो है 21 से 30 दिन के बीच में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं में दूसरी सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं, यानी जब हमारे पास गेहूं के लिए 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो हम लोग उस सिंचाई में जो पहली है वो तो क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI पर करते हैं, जो अभी आपको बताया गया कि मूल जड़ बढ़ते समय। लेकिन दूसरी सिंचाई पूछ रहा है कि ये किस समय करेंगे अगर 2 सिंचाई उपलब्ध हो। ऑप्शन ए है फूल आते समय, ऑप्शन बी है कल्ले बनते समय, सी है गांठ बनते समय और डी है दूध बनते समय। तो दूसरी सिंचाई जो है जब 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो उसमें दूसरी सिंचाई फूल आते समय की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है गेहूं की बौनी जातियों की औसत उपज है, यानी जो गेहूं की बौनी जातियां हैं, जनरली अब बौनी जातियां ही उगाई जा रही हैं अपने देश में, इसकी जो है औसत उपज कितनी है, 20 से 25 कुंटल या 40 से 50 कुंटल या 15 से 20 कुंटल या फिर 60 से 70 कुंटल। तो गेहूं की बौनी जातियों की औसत उपज जो है ये 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, यानी गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सा जीन है जो कि इसके बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, DNA, क्रोन, नॉरिंटेन या फिर DGU जीन। तो गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है नॉरिंटेन जीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो जीन होता है नॉरिंटेन, इसी के कारण गेहूं में बौनापन या डॉर्फिज्म है। इसके बाद है गेहूं की फसल का सबसे ज़्यादा हानि किस रोग के कारण होती है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेहूं की जो फसल है इसको सबसे ज़्यादा हानि किस रोग के कारण होती है। तो गिरवी यानी रतुआ, इसे रस्ट कहा जाता है, कंडुआ या करनाल बंट या अनावृत कंडुआ। तो इसके लिए जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा हानि ये गिरवी रोग जो रस्ट होता है, रतुआ होता है, यही करता है, सबसे ज़्यादा क्षति इसी से होती है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। फिर उसके बाद है भारतीय गेहूं एवं जौ संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय गेहूं एवं जौ संस्थान जो है, ऑप्शन ए है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन सी है धारवाड़ कर्नाटक और ऑप्शन डी है करनाल हरियाणा। तो गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल हरियाणा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन था गिरुई का जो कारण होता है, यानी इसका अगर आपसे काजल ऑर्गेनिज्म पूछ ले तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिड्साई होता है। इसके बाद है गेहूं को और भी कहा जाता है, यानी गेहूं को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अनाजों का राजा, अनाजों का मंत्री, अनाजों की रानी या गरीबों का अनाज। तो गेहूं को जो है अनाजों का राजा माना जाता है या इसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है इसमें जो है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि
वो लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में प्रोटीन प्रतिशत होता है, यानी गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है। तो गेहूं में जो प्रोटीन है, ऑप्शन ए है 10 से 12, ऑप्शन बी है 40 से 60, ऑप्शन सी है 90 से 100 और ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है वो है 20 से 30%। तो गेहूं में प्रोटीन जो है ये लगभग 10 से 12% पाया जाता है। वहीं तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट गेहूं में लगभग 70% तक पाया जाता है, यानी 65 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और प्रोटीन इसमें 10 से 12% तक पाई जाती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में अनाजों में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है। तो भारत में अनाजों में सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है वो है गेहूँ। गेहूँ जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भारत में उगाई जाती है और दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला भोजन शायद गेहूँ ही है। तो ये जो है 20 क्वेश्चन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के थे। आप अगर अदर सब्जेक्ट पर वीडियोस पाना चाहते हैं, क्वेश्चन पाना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।